कहाँ के रहने वाले हो? देवी जी, काश अगर आप ऐसे मौके पर ना आती तो ये मुझे खा डालता। आपने हमारी जान को बचाया है। मैं आपसे ही सब कुछ बताऊंगा। और ये कहाँ के रहने वाले कौन है आप? कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। देवी जी, सच कहूँ कुछ छुपाता देवी जी, हमारा नाम सूरसेन है, लेकिन मैं प्रेम नगर रियासत का रहने वाला हूँ। लेकिन आप ये बताएं कि आप अपने हाथ में बंदूक लेकर के और इस बियाबान जंगल में घूम रही हो, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारा सहारा देने वाला कोई दुनिया में है या कि तुम अनाथ हो? मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए इस दुनिया में इंसान किसी को चैन से जीने नहीं देते, इसलिए बंदूक का सहारा लेकर के पीछड़ों में रहती हूँ। हाँ देवी जी, तुम ठीक कहती हो कि अगर तुम एक साधारण लड़की बनकर अपनी इज्जत को बचाना चाहते तो ये दुनिया और समाज वाले तुम्हें चैन से जीने नहीं देते। और तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं मेरा सहारा देता। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है दमयंती। दमयंती, लेकिन आप बुरा ना माने तो एक बात मैं आपसे कहूँ। आप इस मुल्क के प्राधिकारी हैं, आपकी बात मैं कैसे काम करती हूँ? बोलिए कौन सी बात करना चाहते हैं? हमारे कहने का मतलब कि जब दुनिया में तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है तो सहारा मैं तुम्हें दूंगा। तुम हमारी पटरानी बन करके हमारे राजमहल चलो। ऐसी बात कर रहे हैं क्या? आपकी महारानी नहीं है? हमारी महारानी अलका है। तो क्या मैं ऐसा कभी बर्दाश्त कर सकती हूँ? दमयंती, जब वो सुनेंगी कि तुमने हमारी जान को बचाया है तो वो बहुत पढ़ी लिखी समझदार है, तुम्हें सहारा अवश्य देंगी। ये बात है तो ठीक है, आपकी बातें मुझे मंजूर है। चलिए सबसे पहले मेरी मांग में सिंदूर भर लीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ आपके राजमहल चलूंगी। चलो, इसी बियाबान जंगल में एक दुर्गा माँ का मंदिर बहुत पुराना है। चलो इसी मंदिर पे हम अपना गंधर्व विवाह करते हैं और तुम्हारी मांग को सजाते हैं। आओ हमारे साथ।
शेरवानी को 50 रुपए को हार और सीन पे 50 रुपए का इनाम पर स्कूल आता वही दुर्गा माँ का मंदिर है। आओ सबसे पहले हम तुम्हारी मान को सजाते हैं। चलो अब इसी बियाबान जंगल में हम लोग थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने राजमहल वापस चलेंगे। भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम हमारा साथ छोड़ करके कहाँ चले गए थे? यही तो हम खुद पूछे वाले क्या कि आप हमसे कहो फलाटी कहे चलो और हम वही के घर जाओ साहब आप इधर आटी कहीं निकल जाओ। सिपाही शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारा साथ छूट जाने के बाद हमारे ऊपर बहुत बड़ा हादसा गुजर गया। क्या हुआ? एक शेर मुझे दिखाई दिया, हमने उसका पीछा कर लिया, लेकिन अचानक ना मालूम एक शेर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारी रिवॉल्वर भी हाथ से छूटकर जमीन पे गिर गई। मैं उसी बियाबान जंगल में बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये बेचारी उसी बियाबान जंगल में ना मालूम ये अकेली कहाँ घूम रही थी। इन्होंने हमारी आवाज को सुना और उस शेर को जान से खत्म कर दिया। लड़की ने तो बहुत बड़ा काम किया भाई, आपकी जान बचाई। हाँ सिपाही, 1000 दियो। क्या 1000 दियो? पैसे से इंसान को नहीं खरीदा जा सकता सिपाही, इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है, ये बेचारी अनाथ है। हमने इनके साथ गंधर्व विवाह रचा लिया। और क्या, अरे शादी हो गई, देख लेने हो। एक मिनट का हम अलग का भाई किया होगा, शादी हो चुकी है। तो वो होगा क्या? 13 वर्ष यानी सब कुछ हो चुका है। सिपाही एक काम करो, तुम राजमहल वापस चलो और महारानी अलका से बता देना कि महाराज शिकार खेल कर वापस आ रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर के बाद आऊंगा। नहीं, साथे आए हो साथे क्या? साथे आवा तो साथे जा। सिपाही समझने की कोशिश करो, अभी हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। तो ये रुकिन के क्या करें? आप चलो साथे। तुम नहीं जानते हो, हम इसी बियाबान जंगल में अपनी सुहाग रात मनाएंगे। सुहाग रात महाराज, हम अमावस के रात देखा, पूर्णवासी के रात देखा, उनेरिया अंधेरिया रात देखा, सुहाग रात नहीं देखा। सिपाही, सुहाग रात देखा नहीं जाता, सुहाग रात मनाया जाता है। दोनों का शादी आप करियो, सुहाग रात हम मना। बदतमीज, तुम चलो यहाँ से, मैं आ रहा। क्या देख रहा है? महारानी ठीक ठाक है। क्या? ठीक है, दूसरी महारानी है भैया। हाँ तुम चलो यहाँ से। वो नहीं है, ये नहीं। भाई दोनों रहेंगे।
ये तो हमका सबका नसीब नहीं होता जिंदगी गुजर रही है लेकिन भाई आपके चाल हम कहाँ चल पाऊँ भाई खर्चा लगा तो ड्यूटी रखे हाँ चलो तुम प्रिय चलो थोड़ा आराम करते हैं उसके बाद फिर वापस चलेंगे।